फेमस होना है, धर्म के आड़ में आ जाओ। कोई गलत काम करना है, धर्म के आड़ में आके कर लो। किसी को गलत साबित करना है, धर्म के आड़ में आकर उसको बोल दो। कोई इलीगल काम करवाना है या करना है, धर्म के आड़ में आकर कर लो। मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे इधर उधर भटक रहे, बाबा ना सही कथावाचक तो बन ही सकते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही, मतलब जो नया निकलेगा मुझे। माया के बंधन से छूटने के शास्त्रों में दो मार्ग भगवान ने बताया। I'm here representing the United States of Kerala. I'm the permanent ambassador to Shri Priya Nityananda. मेरी जिंदगी की दो चार झलकें मिल जाती हैं तो छाती पीटना और रोना शुरू करते हो। मैं कहता हूँ मेरी पूरी जिंदगी अगर किसी दिन खुल गई तुम्हारे सामने तो आत्महत्या ही कर लोगे। ये है रामकिशन यादव, जिन्हें आप रामदेव बाबा के नाम से भी जानते होंगे। इंडियन गुरु एंड बिजनेसमैन, जिनका आज के समय में 1100 करोड़ का नेटवर्क है और इनके बिजनेस पतंजलि का 3000 करोड़ जो ये और इनके दोस्त मिलकर चलाते हैं। जो फिलहाल इनके ऊपर भी फ्रॉड का केस चल रहा है। और ये है गुरमीत सिंह, जो बाबा बनने के बाद अपना नाम गुरमीत राम रहीम सिंह रख लेता है, जो आप इसको इसी नाम से जानते होंगे। इसका नेटवर्क आज के समय में 1450 करोड़ है, जिस पर मर्डर, रेप, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग माफिया, इन सब का केस लगा हुआ है, जो फिलहाल अभी जेल में है। ये असुमाल सिरुमनानी हर पलाने, जिसे आप आशाराम के नाम से जानते होंगे। आशाराम के बारे में ज्यादा डिटेल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। इसका भी आज के समय में 1100 करोड़ का नेटवर्क है, जो दिल्ली, जोधपुर, सूरत, यहाँ से इसकी रेपेस की केस चल रही है। इनसे मिलो रामपाल सिंह जतीन, जिसे रामपाल के नाम से जाना जाता है। इसका भी आज के समय में 1560 करोड़ का नेटवर्क है, प्लस 600 एकड़ जमीन। हत्या, हत्या का प्रयास, साजिश, अवैध हथियार का जमा करना, आत्महत्या करने वालों की सहायता करना, उनको उकसाना, ये सारे केसेस इसके ऊपर लगे हुए हैं। मतलब कि लोग अपने समस्या को लेकर इनके पास आ रहे हैं, कोई समाधान निकलेगा, और ये उनको आत्महत्या का रास्ता दिखा रहे हैं, उल्टा उकसा भी रहे हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं, इनके समर्थन बने हुए हैं। मतलब कि इन सबको किस लेवल तक मैनिपुलेट किया हुआ है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। इस कलयुग युग में नहीं कोई बाबा बाबा और कोई धार्मिक शक्ति है इनके पास, जो आपकी होने वाली फ्यूचर और आपकी फ्यूचर को सही कर सके। आधे से ज्यादा तो इसमें पाखंडी बने बैठे हुए हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सारे धर्मों में पाखंडी बाबा भरे बैठे हैं, जो अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं, जो धर्म के बिजनेस को चलाने से मतलब रखते हैं। यहाँ पे इस चीज में लोगों के आस्था और भावनाओं के साथ खेलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं और वो मजबूर होते हैं। भारत देश में हिंदू की जनसंख्या ज्यादा और एजुकेटेड कम, जिससे ये पाखंडी इनके आस्था और भावनाओं के साथ खेलकर काफी आसानी से इनकी फायदा उठा लेते हैं। फेमस होना है, धर्म के आड़ में आ जाओ। कोई गलत काम करना है, धर्म के आड़ में आके कर लो। कोई गलत काम कर दिया, केसेस लगे हुए हैं, करंट पॉलिटिशियन पार्टी के अंदर ज्वाइन हो जाओ। किसी को गलत साबित करना है, धर्म के आड़ में आकर उसको बोल दो। कोई इलीगल काम करवाना है या करना है, धर्म के आड़ में आकर कर लो। धर्म के आड़ में क्या क्या हो रहा है, लिटरली आप लोगों को भनक तक नहीं होगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। जिससे चंद लोगों को तो फायदा है, बड़े बड़े कौम को भारी नुकसान है। धर्म को आज के समय में एक बिजनेस बना दिया गया है, और ये बात आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट रियलिटी यही है। आज नहीं तो कल ये बात आपको समझ में आ ही जाएगी। सनातन इतना पवित्र धर्म है, जो जीवन का सही उद्देश्य सिखाता है, जो किसी और धर्म में नहीं मिलता। बट ये धर्म के बिजनेस करने वाले आज सनातन धर्म और हिंदुओं को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई धर्म विरोधी नहीं हूँ और ना ही कोई मैं नास्तिक हूँ, जो अपने ही धर्म के बारे में ऐसी बातें करके खुलासे कर रहा हूँ। एक फैमिली में अपने ही मेंबर की फिक्र की जाती है, ना कि पड़ोसी की। मैं सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं अपने धर्म ग्रंथों में आस्था रख सनातन संस्कृति को सपोर्ट करता हूँ। कैसा लगा कि यहाँ पे कुछ साउंड है, इसने कभी फील नहीं किया साउंड को? बहुत शांति मिली है, बहुत चमत्कारी है। ये कोई भगवान तो है नहीं जो आपकी प्रॉब्लम एक चुटकी में सोल्व कर दे। तो ये सब हो कैसे जाता है? प्लेसिबो इफेक्ट के वजह से। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आपका ब्रेन ये मान लेता है कि सामने वाला एक आध्यात्मिक और एक शक्तिशाली बोल रहा है, जिसे उसके कहने अनुसार करने पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती दिखती है। पुराने समय में आदमी हर जगह से टूट जाता था, तो ऐसे स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक गुरुओं से उसे एक हौसला मिलती थी, जो बिल्कुल एक सही राय देते थे। वो कोई फीस वीस चार्ज नहीं करते थे, समाज के प्रति एक सेवा करते थे। वो सब इन चीजों के मोह माया में फंसे हुए नहीं थे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं इन चीजों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। आध्यात्मिक और विश्वसनीय इन चीजों को गलत साबित करके मैं किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, और ना ही किसी धर्म को मैं ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। इनसे बिजनेस करने वाले और लोगों की फायदा उठाने वालों के खिलाफ हूँ, जिससे समाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फोटो में दर्द होता है आपके? हाँ। कितने समय से? ये 5-6 महीने हो गई। इधर आ जाओ सामने, चेक करो घोड़े, घुटने चेक करो, चल के देखो, चल के। अरे वाह,
तो क्या आपको इन बातों से नहीं लगता कि एक सही गुरु पे पॉइंट भी हो सकती है? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन गुरु पे? उस सही गुरु पे इम्पैक्ट पड़ने पर इन ढोंगबाजों को क्या फर्क पड़ेगा? ये वीडियो देखो। ये है विक्रम, जिन्होंने इंडिया में बाबाओं के प्रति इतने विश्वास और आस्था रखने वालों लोगों के इतनी बड़ी तादाद में भीड़ देखकर और इन बाबाओं का अचानक से फेमस हो जाने के कारण एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए एक फेक बाबा का वेशभूषा धारण करके अमेरिका में वहाँ के लोगों को अपनी बनी बनाई बातों से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लगते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस फेक बाबा के वजह से उनकी प्रॉब्लम सोल्व भी होने लगती है, यानी समस्या के समाधान भी निकलने लग जाता है। क्यों ये सब कैसे हुआ? वही प्लेसिबो इफेक्ट के वजह से, क्योंकि उन सबका ब्रेन ये मान चुका था कि ये एक आध्यात्मिक और शक्तिशाली बाबा है, एक भगवान के स्वरूप ही है। अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी भनक हो कि ये एक फेक बाबा है तो प्लेसिबो इफेक्ट काम ही नहीं करता। और जो बाबा ज्यादा ही फेमस है, ज्यादा ही फैन फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं, ऐसे बाबाओं को बैक से पॉलिटिशियन सपोर्ट कर देते हैं, जिससे ये बाबा बिल्कुल भी निडर हो जाते हैं। उनको एक अंदर से हौसला मिल जाता है कि कोई साथ खड़ा है। इसी कारण बिल्कुल निडर होकर इस प्रकार के भाषण देते हैं। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। देखो, पॉलिटिशियन किसी के भी हमदर्दी नहीं होते, उनका कुछ फायदा होगा तभी वो समर्थन होते हैं। नेताओं को सिर्फ वोट से मतलब होता है और इन बाबाओं के पास बड़ी तादाद में भीड़ होती है और फैन फॉलोइंग होता है, जिससे इन पॉलिटिशियनों का वोट मिलना काफी आसान हो जाता है। इसी कारण इन बाबाओं का ये पॉलिटिशियन समर्थन बन जाते हैं। और ये है जया किशोरी जी, जो पर कथा के 9.5 लाख रुपीज चार्ज करती है। ये अनुरुद्धाचार्य जी, जो पर डे के 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जितना लंबे समय तक इनका कथा चला, पर डे के हिसाब से उतना पैसा बनता है। और ये है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्हें कौन नहीं जानता होगा, काफी फेमस है ये, जो पर कथा के 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जिसमें इन सबका आना जाना रहना सोना खाना इस सारी एक्सपेंसेस अलग से होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे इधर उधर भटक रहे नौकरी और ये जॉब के तलाश में, कम से कम बाबा ना सही कथावाचक तो बन ही सकते हैं। कई फालतू में इधर उधर ठोकरे खा रहे हो। यहाँ साइंटिस्ट कड़ी मेहनत करके रात दिन एक करके 1 साल बाद कोविड का वैक्सीन बनाती है, बट रामदेव बाबा की पतंजलि की फैक्ट्री में कोविड का कुछ ही हफ्तों में दवा बनकर तैयार हो जाता है। बट रिसर्च और पता लगाया गया तो क्या निकला? फेक। जो आज के समय में बाबा के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ये तो फिर भी ऑफलाइन बाबा थे, आजकल तो ऑनलाइन बाबा भी आ गए हैं। प्रयास जो है वो तुम्हारा लगातार चल रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ से पता लग नहीं रही। अभी मुझे ये बताओ किसकी तैयारी कर रहे हो तुम? एसएससी की कर रहा हूँ मैं। एसएससी सीजीएल? जी जी। हाँ, सीजीएल का ही योग दिख रहा है, तो ये प्रबल संभावना है कि आप सीजीएल में आपका सिलेक्शन भी होगा और आपकी जो पोस्ट जो निकल के आ रही है क्राइम ब्रांच में जा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी 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 जी। इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजर किस तरह से मनगढ़ंत कहानियां कंटिन्यू बताया जा रहा है और राकेश ने अपने वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और फ्रॉड होने से बचाया भी है। एक एस्ट्रोलॉजर का कहना था कि इन एप्लीकेशन के पॉलिसी के कारण हम चाहकर भी सही बातें नहीं बता सकते हैं। किस तरह इन एप्लीकेशनों के जरिए नेगेटिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे समाज में किस तरह से गंदगी फैलाने का काम कर रही है। मतलब कि कोई टीन एजर का बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग में क्या जाएगा? यही ना कि बाबा ये सब फ्रॉड होते हैं, ये तो ढोंगबाज होते हैं। आने वाले समय में एक सही बाबा और एक सही गुरु पे पॉइंट नहीं उठ सकती और क्या बीतेगी एक सही बाबा पर? इन ढोंगबाजों को क्या फर्क पड़ेगा इन चीजों से? मतलब कि अपना पेट पालने के लिए और एक टुच्ची से बिजनेस को रन करने के लिए इंसान और लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखो, मैं बताऊं तो गलती इनकी भी नहीं है। ये आए तो थे एक अच्छे गुरु और एक अच्छे बाबा के रूप में ही, बट ये सब इस समाज के मोह माया में उलझ गए। समाज में एक अच्छे गुरु तो वो है जो अपने शिष्य और भक्तों को एक सही मार्गदर्शन देते हो। और सही में इस कलयुग के युग में कुछ अच्छे गुरु भी बचे हुए हैं जो अपने भक्त और शिष्यों को सही निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, एक सही राह पे चलाते हैं, उनको गलत आचरणों से बचाते हैं, एक सही ज्ञान देते हैं उनको। ये आध्यात्मिक बाबा और गुरु कम से कम ये मनाने पर तो नहीं तुले मैं आध्यात्मिक और शक्तिशाली हूँ, मेरी पूजा करो, मैं भगवान के स्वरूप हूँ। मैं यहाँ सिर्फ रियलिटी बता सकता हूँ रिसर्च के माध्यम से, बट समझना आपको है कि आप किस लेवल पे हो। और काफी लोगों को मेरी ये बातें लॉजिकल भी लगी होगी और काफी लोगों को मेरी इन बातों से ठेस भी पहुंची होगी। और मेरा कोई भी इरादा नहीं है किसी भी व्यक्ति और किसी भी धर्म को मैं ठेस पहुंचाऊं। मुझे ये सब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि धर्म के आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। रियलिटी में बताऊं कि अभी तक मैंने जो चल रहा है उसका 1-2% भी मैंने आपको नहीं बताया होगा। और बाकी किसी को भी मेरी इन बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। बाकी इनकलाब जिंदाबाद।